सर्वेश्वरी। एक गुरु भाई का प्रश्न आया है कि अवघड़ आरती में हम लोग एक लाइन गाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक भय का संकट मिट जावे। तो इस भय से के संकट से मुक्ति का क्या उपाय है? तो इसमें जो है कि आप समझ लें कि अगर आप दैहिक ताप से बच गए तो भौतिक और दैविक दोनों ताप से आप राहत पा लेंगे। अब भौतिक ताप और दैविक ताप क्यों आता है? जब आप दैहिक ताप से ग्रसित हो जाते हैं। दैहिक ताप से ग्रसित होने का कारण है कि आपका अघोरेश्वर की वाणियों का अनुसरण न करना। आप अपने जीवन में अघोरेश्वर की वाणी के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। आप अपनी समय और परिस्थिति में अपने स्वार्थ को देखते हुए आप जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अगर आप कर्म का बोध अघोरेश्वर की वाणियों से लेकर के आप करेंगे तो आपको दैहिक ताप नहीं सताएगा। इसके लिए सरकार बाबा का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि देह का प्रयोजन कर्म है, सत्कर्म। जब आप अपने जीवन में सत्कर्मों की ओर प्रेरित हो जाएंगे तो दैहिक ताप तो जाता ही रहेगा, और जैसे जैसे आप सत्कर्मों में आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके भौतिक और दैविक ताप तो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार का ताप सताएगा ही नहीं। तो आप बंधुओं, मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन में अघोरेश्वर की वाणी का अवलंबन लें और परम पूज्य के बताए मार्ग पर अपने जीवन को आधारित करें। उनके साहित्यों को जहाँ से भी आपसे उपलब्ध हो सके उनके साहित्य को उपलब्ध करके उसमें ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन शैली में उसको अपनाएं और आप उसका अभ्यास करें। आपके दैहिक ताप जैसे जैसे आप शांत करने लगेंगे, आप सत्कर्मों की ओर प्रेरणा लीजिए और सत्कर्म में ही लगे रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कर्म करते हुए भी, सत्कर्मों का ज्ञान होते हुए भी, वह अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे अनर्गल कर्म कर देते हैं जीवन में, जो कि उचित नहीं है। इसलिए आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने आप को दैहिक ताप से बचाइए। जब आप सत्कर्म में लिप्त हो जाएंगे तो दैहिक ताप आपको नहीं सताएगा, आपका मन चंचल नहीं रहेगा, आपका चित्त जो है वह शांत हो जाएगा। जब आप मन से चित्त से शांत हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विवेक और मस्तिष्क स्वस्थ रूप में काम करना शुरू करेगा, और इससे आप अपने आप को दैहिक ताप से बचा सकते हैं। और जब आप दैहिक ताप से बचने लगेंगे आपके अंदर शीतलता आ जाएगी, आपके अंदर शांति रहेगा, आपका चित्त चंचलता को छोड़ देगा, तो दैविक और भौतिक ताप आपको सताएंगे ही नहीं, वह स्वतः आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं, परम पूज्य अघोरेश्वर की वाणियों का अवलंबन लीजिए और अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाइए। जय मां सर्वेश्वरी।